नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर। तो यहाँ पे हमें जो है इस पाठ में हमें बताया गया है कि जो घर है वे किस तरह से और कैसे कैसे जो है उसमें परिवर्तन हुआ। तो उसके विषय में अब हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं नीला भाई हूँ। सालों पहले की बात है। उस समय में एक छोटा बच्चा था। मेरे पिताजी खेतीहर मजदूर थे। आजकल मैं निवृत्त जीवन बिता रहा हूँ। मैं अपने उस समय के अनुभवों को आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मैं जो हूँ नीला भाई हो। तो यहाँ पे नीला भाई के विषय में बताया गया है। वे कहते हैं मैं नीला भाई हूँ और सालों पहले की बात है। मैं उस समय में जो है एक छोटा बच्चा था। तो ये जो है ये अपने बचपन में जो घर वगैरह थे उसके विषय में यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जो है वे खेती के लिए एक मजदूर जो कार्य करते हैं वे मजदूर थे। और आजकल जो है मैं निवृत्त जीवन बिता रहा हूँ, अर्थात कि मैं कोई भी कार्य में जुटा हुआ नहीं हूँ। मैं निवृत्त जीवन बिता रहा हूँ और मैं अपने उस समय के जो अनुभव है वो आपके साथ जो है बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो है उनके बारे में बताया गया है। एक बड़ी हिजरत स्थानांतर लगभग 70 साल पहले की बात है। मुझे वह समय अभी भी याद है। मैं उस समय में 10 साल का था। हम अलियार के टंगो नामक गांव में रहते थे। वह जगह पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एक बड़ी हिजरत यानी स्थानांतर। तो स्थानांतरण होता है कि व्यक्ति जो है एक जगह पे रहते हैं, तो एक जगह से जब वे दूसरी जगह रहने जाते हैं तो उसे हम स्थानांतर कहते हैं। जैसे कि यदि कोई गांव में रहता है और फिर गांव से जो है वे किसी शहर या नगर में दूसरी जगह रहने जाते हैं तो उसे हम स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ पे यह बताया गया है। वे कहते हैं कि लगभग 70 वर्ष पुरानी बात है और वह जो है वह समय मुझे अभी भी याद है। मैं उस समय में 10 साल का बच्चा था और हम अलियार के टंगो नामक जो गांव था उस गांव में रहते थे और अब जो है वह गांव पाकिस्तान में आया हुआ है। उस समय हमें बहुत कुछ सहना पड़ा था। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वे ऐसे कहते हैं कि उस समय में जो है हमें बहुत कुछ सहना पड़ा था। तो स्थानांतरण करते हैं लोग, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस समय उन्हें काफ़ी सारी परेशानियाँ और जो है कष्ट वगैरह होते हैं। तो वे बता रहे हैं कि उस समय में हमें काफ़ी कुछ सहना पड़ा था और बहुत सारी गड़बड़ हो रही थी, पर उसमें जो है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि अब क्या करना है। तो बाबा ने जैसे मुझे बताया था कि हमें गांव छोड़कर यहाँ से दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर अपना गांव छूटने का बहुत दुख था। वही तो थे मेरे सारे मित्र। हम सभी घर के सदस्यों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर भागे थे। तो यहाँ पे वह बताते हैं कि मुझे जो है अपना घर और अपना गांव छोड़ने में जो है बहुत दुख हो रहा था। यदि कोई भी व्यक्ति जो है वे गांव में या किसी जगह पर जो है व्यवस्थित रूप से रहते हैं और अगर उन्हें उस जगह पे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाने को कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति को दुख होता है। तो वे कहते हैं कि मुझे जो है अपना गांव और अपना घर जो है वह छोड़ने में बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरे सारे मित्र वहीं पे थे और हम सभी घर के सदस्य जो थे वे बैलगाड़ी में बैठकर भागे थे। उसे भी सरहद पर हमसे छीन लिया गया था। हम चलते चलते कच्छ के धोलावीरा के पास पहुँचे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इनके घर के सभी सदस्य जो है वे बैलगाड़ी में बैठकर भागे थे, परंतु जो है सरहद पर उनसे वह बैलगाड़ी भी छीनी गई थी और उसके बाद में जो है वे लोग चलते चलते कच्छ के जो धोलावीरा है उसके पास में पहुँचे। हमारी तरह ही हमारे इलाके के कई लोगों ने हिजरत की थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वे ऐसे कहते हैं कि हमारी तरह ही हमारे इलाके के जो है कई लोगों ने हिजरत की थी, कई लोगों ने यहाँ पे स्थानांतर किया था। लोग बात करते थे कि हमारा देश दो हिस्सों में बढ़ गया है, भारत और पाकिस्तान। जिस तरह हम भारत आए थे उसी तरह भारत के कई लोग पाकिस्तान गए थे। हम लोग कुछ समय तक धोलावीरा के खुले मैदान में झुग्गी बनाकर रहते
थे। तो यहाँ पे वे कहते हैं कि उस समय में जब वे सरहद पे से यहाँ पे आए थे तो उस समय में लोग यह बातें कर रहे थे कि हमारा देश जो है वह दो भागों में बढ़ गया है। तो जैसे विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं कि जैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 के दिन, तो उसके एक दिन पहले जो है 15 अगस्त 1946 को जो है हमारा 14 अगस्त 1946 को जो है हमारा देश दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि लोग उस समय में यह बात कर रहे थे कि हमारा देश जो है दो हिस्सों में बढ़ गया है, भारत और पाकिस्तान। तो जिस तरह से हम लोग भारत में आए हैं उसी तरह से भारत के भी कई सारे लोग जो है पाकिस्तान गए थे। और हम लोग जो है कुछ समय तक यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वे लोग धोलावीरा के खुले मैदान में झुग्गी यानी जो झोपड़पट्टी वगैरह होती है वे बनाकर वहाँ पे वे रहते थे। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका जो है पाकिस्तान से भारत में स्थानांतर किस तरह से हुआ और यहाँ पे इन्हें कौन कौन सी कठिनाइयाँ हुई थी। अब हम उसके आगे जानेंगे। एक नया घर, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अब यहाँ पे इन्हें एक नया घर मिल गया था। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें खरचरिया गांव जयराम नगर में ज़मीन मिली है, अब हम वही अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। माँ और बाबा ने कड़ी मेहनत करके घर बनाया, हम बच्चों ने भी उनकी मदद की थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एक दिन जो है उनके यह बाबा ने यह बताया था कि हमें खरचरिया नामक जो गांव है जयाराम नगर में ज़मीन मिली है और वह हम अपना घर बनाएंगे और हम जो है वहाँ पे निवास करेंगे। तो यह सुनकर जो है नीलाबाई बहुत खुश हुए थे। माँ और बाबा ने जो है कड़ी मेहनत करके घर बनाया और बच्चों ने भी जो है घर बनाने में उनकी जो है मदद की थी। माँ ने मिट्टी खोदी और हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। माँ और बहन ने साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया, बाबा ने दीवारें बनाई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उनकी माँ जो है नीलाबाई की माँ, उन्होंने यहाँ पे मिट्टी खोदी थी। ज़मीन जो खोदते हैं घर बनाने के लिए तो पहले मिट्टी खोदी जाती है, तो उन्होंने मिट्टी खोदी और उसके बाद जो है यहाँ पे सभी यहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने परात भर भर कर जो है वह माँ को पकड़ाई। माँ और बहन ने जो है साथ में मिलकर भूसा मिलाया और बाबा ने जो है घर की दीवारें बनाई। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इन्होंने अपने घर का निर्माण किया। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए, माँ ने लीपकर फर्श तैयार किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ये ऐसे बताते हैं कि हम लोग जो है यानी बच्चे लोग जो थे वे लोग आसपास के जो घर थे वहाँ से गोबर ले आए, तो माँ ने जो है लीपकर फर्श तैयार किया। जैसे कि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि अभी जो है हम लोग जैसे घरों में रहते हैं वहाँ पे टाइल्स वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था होती है और पक्के मकानों की व्यवस्था होती है, परंतु उस समय में जो है पक्के मकानों की व्यवस्था नहीं थी, तो जो है गोबर को लिपकर ही फर्श बनाया जाता था। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इनकी माँ ने गोबर लिपकर फर्श तैयार किया। माँ कहती थी कि जहाँ लिपा गया हो वहाँ से कीटाणु जीव जंतु दूर रहते है। तो यहाँ पे बताया है कि उनकी माँ ऐसे कहती है कि जहाँ पर लिपा गया हो गोबर से वहाँ पे जो कीटाणु या जीव जंतु वगैरह है वे दूर रहते हैं, वे ऐसी जगह पर नहीं आते। तो यहाँ पे जो है आपको विद्यार्थियों चित्र में गोबर से इनकी जो माता जी है वह लिपती हुई जो है फर्श तैयार करती हुई दिखाई देती है और आपको यहाँ पे चित्र में बताया गया है कि उनके पिताजी जो है वह दीवार बना रहे हैं, माँ जो है वह फर्श तैयार कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सभी लोगों ने मिलकर अपना घर बनाया। बस अब छप्पर बनाना बाकी था। बाबा ने नीम की लंबी लंबी डालियाँ शाखाएँ तोड़कर एक फ्रेम बनाया, उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। फिर उस पर सन के बोरे रखकर मिट्टी के खपरेल से ढक दिया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है इनका घर बन चुका था, तो अब बस जो है छप्पर बनाना ही बाकी, छप्पर चाना जो है वह बाकी था। और बाबा ने जो है नीम की लंबी लंबी जो डालियाँ शाखाएँ वगैरह होती है वह तोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। फिर जो है उस पर इन लोगों ने सन के बोरे वगैरह रखे और मिट्टी के खपरेल जो है उससे ढक दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इन्होंने अपना घर बनाया था। आसपास के ज़्यादातर घर हमारे घर जैसे ही बने थे,
पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह हमारे पुराने घर जैसा ही था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो है आसपास के ज़्यादातर जो घर थे वे सभी हमारे घर जैसे ही हमें दिखाई देते थे, परंतु जो है मुझे अपना घर सबसे अधिक अच्छा लगता था क्योंकि वह जो हमारा पुराना घर था जहाँ से वे लोग छोड़ के आए थे उसके घर जैसा ही था। तो इस तरह से यहाँ पे बताते हैं कि नीला भाई को जो है अपना घर अधिक पसंद था। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने जाना, उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।